हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर स्वागत करेंगे आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को भी ज्वाइन कर लें, ताकि इस वीडियो के जितने भी पीडीएफ हैं, क्वेश्चन सीरीज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सब वहाँ पे अपलोड की जाती है। तो आप टेलीग्राम पे भी हमें जीएस एग्जाम सॉल्यूशन पे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के लिए और एसएससी एसएसएल 10+2 के लिए और एसएससी जीएल टायर 2 के लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम खास प्रश्न लाए हैं भारत के प्रमुख वाद एवं नदी परियोजना से। इसके साथ साथ आप अन्य किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना के प्रश्नों को देखेंगे, जो क्विज टाइप के प्रश्न होंगे। आपको सॉल्व करने हैं और उनका आंसर कमेंट में आपको बताने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे मित्रों आज के पहले प्रश्न से। 8 बजे आपको रोज़ अपडेट की जाती है मित्रों। 8 बजे रात को ये आपको दी जाती है स्टैटिक जीके की क्लास। ठीक है, तो 8 बजे आप लोग रहेंगे तैयार। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके सामने विकल्प है पेरियार नदी, बी है ताप्ती नदी, सी है सतलज नदी, यहाँ बड़ी हो गया है, यहाँ नदी होगा, सी है चंबल नदी। तो इडुक्की परियोजना की अगर जो बात करेंगे, इडुक्की नदी परियोजना या बांध परियोजना की बात करेंगे मित्रों, तो यह आपके पेरियार नदी पे स्थित है। किस पे? पेरियार नदी। ठीक है, तो विकल्प में आपका दिया हुआ है पेरियार नदी, तो पेरियार नदी क्या हो जाएगा? सही। और केरल में ये पड़ता है। ठीक है, केरल। ठीक, याद रखिएगा कि इडुक्की परियोजना केरल में है और यह किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे है। ठीक है, चलिए मित्रों, दूसरे नंबर का प्रश्न है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है सतलज नदी, बी है ताप्ती नदी, सी है गोदावरी नदी और डी है भागीरथी नदी। तो उकाई परियोजना की अगर जो बात करेंगे मित्रों, तो यह आपके ताप्ती नदी पे स्थित है। किस नदी पे? ताप्ती नदी पे, और गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ दो प्रश्न बन रहे हैं कि उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में। और किस नदी पे है मित्रों? तो ताप्ती नदी पे। तो ताप्ती नदी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात विकल्प बी क्या होगा? सही उत्तर। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके सामने विकल्प है कि ए है गोदावरी नदी, बी है झेलम नदी, सी है चंबल नदी और डी है गंगा नदी। तो गंगा सागर परियोजना की बात करेंगे मित्रों, तो ये आपके चंबल नदी पे स्थित है। ठीक है, चंबल नदी पर। और किस राज्य में है मित्रों गंगा सागर? जो है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। राज्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है और नदी की बात करेंगे तो चंबल नदी पे है। तो चंबल नदी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, चौथे नंबर का, कि जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सा क्वेश्चन है मित्रों कि जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है भागीरथी नदी, बी है गंगा नदी, सी है दामोदर नदी और डी है चंबल नदी। तो जवाहर सागर जो परियोजना है मित्रों, यह भी आपके चंबल नदी पे स्थित है। ठीक है, और यह किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान इसका क्या हो जाएगा मित्रों? सही जवाब हो जाएगा। तो राजस्थान इसका सही उत्तर, चंबल नदी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान है भाई, लेकिन किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पे। ठीक है, पांचवें नंबर का प्रश्न है कि टिहरी वाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है भागीरथी नदी, बी है गोदावरी नदी, सी है कृष्णा नदी और डी है महानदी। तो टिहरी बांध परियोजना की अगर जो बात करेंगे मित्रों, तो यह आपके भागीरथी नदी पे स्थित है। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। ठीक है, और राज्य की बात करेंगे तो आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो टिहरी बांध परियोजना की बात करें, कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। और किस नदी पे स्थित है? तो भागीरथी नदी में। तो विकल्प ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह छठवें नंबर का प्रश्न कह रहा है मित्रों कि तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है कोराडी नदी, बी है बराकर नदी, ठीक है, सी है महानदी और डी है सोन नदी। तो तिलैया परियोजना की बांध परियोजना की अगर जो बात करेंगे मित्रों, तो यह बराकर नदी पे स्थित है। किस नदी पे? बराकर नदी पे। और किस राज्य में स्थित है मित्रों? तो यह झारखंड में। ठीक है, झारखंड। तो इसका तिलैया परियोजना का जो सही उत्तर होगा बराकर नदी।
ठीक है, याद रखिएगा बराकर नदी तिलैया परियोजना बराकर नदी पे स्थित है और झारखंड राज्य में स्थित है। 7वें नंबर का प्रश्न मित्रों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक, विकल्प आपके सामने ये है गंगा नदी, बी है कृष्णा नदी, सी है झेलम नदी और डी है चिनाब नदी। तो तुलबुल परियोजना की अगर जो बात करेंगे मित्रों तो ये आपके झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पे? झेलम नदी पे। और कहाँ किस राज्य में स्थित है मित्रों? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, राज्य की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपके झेलम नदी पे, अर्थात विकल्प सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए 8वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि दुर्गापुर बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है कृष्णा नदी, बी है पवना नदी, सी है बेतवा नदी और डी है आपका दामोदर नदी। तो देखिए दुर्गापुर बैराज परियोजना बांध परियोजना की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके दामोदर नदी पर स्थित है। किस नदी पे? दामोदर नदी पे। और दुर्गापुर इसमें आ चुका है तो मित्रों पश्चिम बंगाल आंख बंद करके बताएंगे यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है और नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी पर स्थित है। तो दुर्गापुर बैराज परियोजना आपके दामोदर नदी पे स्थित है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए 9वें नंबर पर चर्चा करेंगे कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है कृष्णा नदी, बी है दामोदर नदी, सी है गोदावरी नदी और डी है पेरियार नदी। तो नागार्जुन सागर की अगर जो बात करेंगे परियोजना की तो ये आपके कृष्णा नदी पे स्थित है। किस नदी पे? कृष्णा नदी। और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राज्य की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है और नदी की बात करेंगे तो आपके कृष्णा नदी पे स्थित है। चलिए क्लियर हो चुका होगा ये। 10वें नंबर पे चलते हैं, फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है महानदी, बी है गंगा नदी, सी है सोन नदी और डी है सतलज नदी। तो फरक्का परियोजना की अगर जो बात करेंगे मित्रों तो ये आपके गंगा नदी पर स्थित है और राज्य की बात करेंगे तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका गंगा नदी। फरक्का परियोजना जो है आपके गंगा नदी पे स्थित है और राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है कृष्णा नदी, बी है झेलम नदी, सी है सतलज नदी और डी है दामोदर नदी। तो भाखड़ा नांगल परियोजना की अगर जो बात करेंगे मित्रों तो यह आपके सतलज नदी पे स्थित है। किस नदी पे? सतलज नदी पे। और राज्य की बात करेंगे तो यह आपके पड़ जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सतलज नदी की भाखड़ा नांगल परियोजना आपका सतलज नदी पे स्थित है। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि माता टीला परियोजना जो है आपका किस नदी पे स्थित है? विकल्प है बेतवा नदी, विकल्प बी है रावी नदी, विकल्प सी है चंबल नदी और विकल्प डी है बेतवा नदी। तो माता टीला जो है आपका बेतवा नदी पे स्थित है। किस नदी पे? बेतवा नदी पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इसका शायद उत्तर प्रदेश में पड़ता होगा। बेतवा नदी इसका राइट आंसर है और राज्य की बात करेंगे तो हो सकता है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न है कि रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है रावी नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है चंबल नदी और डी है आपका गंगा नदी। तो रंजीत सागर बांध परियोजना की बात करेंगे मित्रों तो ये आपके रावी नदी पर स्थित है और जम्मू कश्मीर राज्य में ये पड़ता है। ठीक, तो राज्य क्लियर हो गया जम्मू कश्मीर और नदी क्लियर हो गया रावी नदी। रंजीत सागर बांध रावी नदी पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, राणा सागर परियोजना राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है सोन नदी, बी है चंबल नदी, सी है चिनाब नदी और डी है बेतवा नदी। तो यहाँ राणा प्रताप सागर का जो नाम आ चुका है तो राजस्थान राज्य सीधा हम जाएंगे, बाकी आप चंबल नदी यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ये आपके चंबल नदी पे स्थित है और राजस्थान राज्य में ये पड़ता है। ठीक है, राजस्थान कर देंगे राज्य में और नदी में चंबल नदी। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए अभी सतलज परियोजना आप भूल के सतलज पे नहीं मारेंगे। विकल्प है झेलम नदी, बी है सतलज, सी है चिनाब और डी है रावी। तो सतलज जो परियोजना है मित्रों यह आपके चिनाब नदी पे स्थित है, न कि सतलज नदी पे। ठीक है, तो चिनाब नदी पे स्थित है। ठीक, तो विकल्प इसका हो जाएगा सी,
सही उत्तर। जम्मू कश्मीर में ये भी पड़ता है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। चलिए, विकल्प सी है इसका सही उत्तर। 16वें नंबर का प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। अभी सीधा यहाँ गुजरात से तात्पर्य है, बाकी आप नदी देखेंगे। बी विकल्प है चिनाब नदी, बी है ताप्ती नदी, सी है पवना नदी और डी है नर्मदा नदी। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है, ठीक है, वो आपके नर्मदा नदी पे स्थित है। और राज्य की बात करेंगे तो गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका विकल्प जो डी है ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे स्थित है और गुजरात राज्य में पड़ता है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है काकड़ा पारा जो है परियोजना किस नदी पर स्थित है। विकल्प ए है नर्मदा नदी, बी है पेरियार नदी, सी है गोदावरी नदी और डी है कृष्णा नदी। तो काकरापाड़ा जो नदी परियोजना है यह आपके नर्मदा नदी पे स्थित है, यह भी आपके नर्मदा नदी पे ही स्थित है, ठीक है। पड़ता है कहाँ पे? ये भी गुजरात में। तो विकल्प ए क्या है इसका सही उत्तर है। 18वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि दुलहस्ती बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। विकल्प है झेलम नदी, बी है चिनाब नदी, सी है कोराडी नदी और डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो दुलहस्ती परियोजना की अगर जो बात करेंगे तो ये आपके चिनाब नदी पे स्थित है। किस नदी पे? चिनाब नदी पे। कौन? दुलहस्ती, ठीक है। दुलहस्ती परियोजना जो है आपके चिनाब नदी पे स्थित है और राज्य की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में ये पड़ती है, ठीक है। तो चिनाब नदी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न देखेंगे कि नागपुर, ठीक है, जो नागपुर शक्ति गृह परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। विकल्प है पवना नदी, बी है गोदावरी नदी, सी है कोराडी नदी और डी है सतलज नदी। तो नागपुर शक्ति परियोजना जो है आपकी कोराडी नदी में कोराडी नदी पर स्थित है। किस नदी पे? कोराडी नदी। और राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी सही उत्तर। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। कौन सा है मित्रों? भीमा परियोजना। तो भीमा परियोजना जो है आपका पवना नदी पे स्थित है। किस नदी पे? पवना नदी पे। और राज्य की बात करेंगे तो यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो विकल्प डी इसका होगा सही उत्तर। पवना नदी, भीमा परियोजना पवना नदी पर स्थित है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।